फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसे हम कहते हैं मृदा संरचना। मृदा संरचना। यदि इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में से कहते हैं क्या, सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्टली आपको यह जानना है कि व्हाट इज सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर होता क्या चीज, ठीक है। तो क्या है, जैसे सॉइल पार्टिकल्स की बात करेंगे, ये 3 पार्टिकल्स हो गए। जैसे बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें, पार्टिकल की बात करें, तो जो प्राइमरी जो पार्टिकल है वो कौन से हैं, सैंड, सिल्ट और क्या है, क्ले। यदि ये तीनों पार्टिकल आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो ये तीनों पार्टिकल्स का आपस में जुड़ने की प्रक्रिया, तो यहां पे डेफिनेशन बनकर क्या होगा, क्या तैयार होगा कि द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल ऑफ सॉइल, प्राइमरी particle of soil, the arrangement of primary particle of soil is called soil structure। कहने का मतलब यह है कि प्राथमिक मृदा कणों का आपस में सजावट या जुड़ने की प्रक्रिया मृदा संरचना कहलाता है। क्लियर हुआ, ये पार्टिकल्स है, प्राइमरी पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। ये तीनों का आपस में जुड़ना या आपस में सजावट की जो प्रक्रिया उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर। इसलिए याद रखिएगा कि द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक, हिंदी में बात करेंगे तो प्राथमिक मृदा कणों का आपस में जुड़ने या सजावट की प्रक्रिया को मृदा संरचना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, क्या कहता है, इट्स डिनोट, यह क्या चीज को प्रदर्शित करता है, तो जो मृदा संरचना है ये शेप ऑफ सॉइल को डिनोट करता है। शेप ऑफ सॉइल, मृदा के आकार को। ठीक है, याद रखिएगा कि मृदा संरचना किस चीज को डिनोट करता है, किस चीज को प्रदर्शित करता है, तो किसको डिनोट करता है, ये शेप ऑफ सॉइल मृदा के आकार को प्रदर्शित करता है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिपल स्टार लगाएंगे, ये मृदा का एक ऐसा भौतिक गुण है, ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसको टिलेज प्रोसेस से चेंज किया जा सकता है। तो ये भी एग्जाम में दिखाई देता है, इट कैन बी चेंज्ड बाय टिलेज। इसे भू परिष्करण की प्रक्रिया से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यहां पे 2 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई देता है। जैसे, अच्छा उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा जो एग्जाम में आ चुका है। जैसे शेप ऑफ सॉइल, सॉइल स्ट्रक्चर किस चीज को डिनोट करता है, शेप ऑफ सॉइल। तो शेप ऑफ सॉइल से बनेगा, पार्टिकल से बनेगा क्या, स्लोप। क्या बनेगा, स्लोप। स्लोप मीन्स ढलान। और जैसे इरिगेशन वाले चैप्टर पे आपको पढ़ाया गया है कि जो स्लोप किस चीज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ड्रेनेज के लिए। इसी कारण से एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है कि सॉइल स्ट्रक्चर इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ, तो इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ ड्रेनेज। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ वाटर ड्रेनेज, मेन कंपोनेंट ऑफ वाटर ड्रेनेज। क्लियर हुआ, मेन कंपोनेंट ऑफ वाटर ड्रेनेज। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। एंड सॉइल स्ट्रक्चर किस चीज को डिनोट करता है, सॉइल स्ट्रक्चर शेप ऑफ सॉइल को डिनोट करता है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट कैन बी चेंज्ड बाय टिलेज प्रोसेस। सॉइल स्ट्रक्चर को टिलेज प्रोसेस से चेंज किया जा सकता है। देन स्लोप को, शेप से बनेगा क्या, स्लोप। इसी कारण मृदा संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर वाटर ड्रेनेज का मेन कंपोनेंट होता है। यदि हम इसके टाइप की बात करेंगे तो टाइप से भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसको 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्टली हम बात करेंगे प्लेटी स्ट्रक्चर। प्लेटी स्ट्रक्चर में होता क्या है, जब सॉइल का जो सॉइल पार्टिकल्स है वो हॉरिजॉन्टल लॉन्ग होता है। जब कोई भी सॉइल पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टल लॉन्ग हो और वर्टिकली शॉर्ट हो, उसको कहा जाता है क्या, प्लेटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब जब हॉरिजॉन्टल लॉन्ग हो तो क्या कहलाएगा, वो प्लेटी स्ट्रक्चर कहलाता है। यदि साइज की बात करेंगे तो 1 to 10 mm, 1 से 10 mm तक प्लेटी स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स का क्या होता है, साइज होता है। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर में क्या है, प्रिज्मा, यू नो दैट वर्टिकल लॉन्ग। जब कोई भी सॉइल पार्टिकल्स वर्टिकल लॉन्ग होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, शॉर्ट होता है, तो वो प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। यदि हम साइज की बात करेंगे तो 1 to 100 mm, 1 से 100 mm तक इसका साइज होता है। नेक्स्ट ब्लॉकी स्ट्रक्चर। जब कोई भी सॉइल पार्टिकल्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों इक्वली अरेंज होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉकी स्ट्रक्चर कहते हैं। ब्लॉकी स्ट्रक्चर को नटलेग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। रही बात इसकी पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स का साइज होता है 5 to 50 mm, 5 से 50 mm तक होता है। नेक्स्ट हम यदि डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट जो टाइप है स्फेरिकल, इसे ट्रिपल स्टार करेंगे। और बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वह कौन सा सॉइल स्ट्रक्चर है जो फसल उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, तो आंसर करिएगा स्फेरिकल। इसे दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ग्रेनुलर एंड क्रम्बी। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स होता है वो राउंड शेप में होता है, और क्रम्बी स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स होता है वो रफ होता है। रफ में खुरदरा जो होता है रफ स्ट्रक्चर, उसका क्या है, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और सॉइल एरेशन ज्यादा होता है। इसी कारण क्रम्बी स्ट्रक्चर इज अ बेस्ट फॉर कल्टीवेशन। तो याद रखिएगा, यदि स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑप्शन पे ना हो तब भी आपको आंसर करना है क्रम्बी स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ। यदि पार्टिकल साइज की बात करेंगे तो पार्टिकल साइज होता है 1 to 10 mm, 1 से 10 mm तक होता है किसमें, स्फेरिकल स्ट्रक्चर पे। क्लियर हुआ। इसके बाद 2 पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करके लिखिएगा, पेडॉन एंड क्लॉड। याद रखिएगा, द नेचुरली एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स का नेचुरली एग्रीगेट होना पेडॉन कहलाता है। देन आर्टिफिशियल एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्लॉड। आर्टिफिशियली एग्रीगेट होना बाय टिलेज या थ्रू टिलेज प्रोसेस। ठीक है, तो नेचुरली एग्रीगेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडॉन, देन आर्टिफिशियल एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्लॉड। ओके, तो ये रहा सॉइल स्ट्रक्चर। थैंक यू।